सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। तो भाई मैं आया हूं एक मुद्दे पर लाइव, वो ये है मेलबर्न के अंदर मासूम शर्मा हरियाणवी कलाकार का एक कॉन्सर्ट था, शो था, इवेंट था और ओढ़ा हो गया झगड़ा, ओढ़ा हो गया कोराम। यानी कि किसी ने साजिश रची के, कोई षड्यंत्र था आगे और बिगड़ता माहौल ने देखते हुए जो इवेंट था वो कैंसिल कर दिया गया। तो उसकी कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा भी क्या मामला हो सका है। कुछ हमने वहाँ जो ऑर्गेनाइजर टीम है उससे भी संपर्क करें और बात करी भाई क्यों है। सबसे पहले तो हम इस तरह का जो मामला कोई भी हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे मासूम शर्मा हो, चाहे अमित सैनी रोहतकिया हो, या फिर पंजाब के आर्टिस्ट की बात करें, हम बब्बू मान के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो कोई भी कलाकार हो, किसी भी कलाकार के साथ, क्योंकि वो आपका मनोरंजन करने के लिए आते हैं, कोई भी कलाकार हो उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हमने इसकी गहराई में जानने की कोशिश करी भाई क्या कारण है कि भी मासूम शर्मा का कितने भी जब इवेंट हुए हैं तो उसके अंदर या तो प्रशासन की दखलंदाजी हो जाती है या फिर कोई ना कोई कुछ न कुछ खेला बिगड़े बिगड़े कारण के है। तो क्या मासूम शर्मा की बढ़ती लोकप्रियता एक कारण है? क्या मासूम शर्मा की बढ़ती लोकप्रियता जो उसकी एटर लॉबी है वो एक बड़ा कारण है? तो मैं आपने बताना चाहूंगा जो भी इवेंट के अंदर कहीं भी कड़ी बिगाड़ी जा रही है कि कितने भी इवेंट खराब हुआ है या फिर इवेंट कैंसिल हो जाए, क्योंकि मेलबर्न के अंदर एक शो ऑलरेडी मासूम शर्मा करके आ चुका था, तो उसके बाद दूसरा ये इवेंट था और शायद जो एटर लॉबी थी उसको ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई विदेशों में भी ख्याति क्यों होने लग रही है मासूम शर्मा की। तो आपने बताना चाहूंगा एक भाई ने वहां वीडियो बना के उसमें बकायदा वो बोलने लग रहा है उस टाइम की ताजा हालात ने देखे, वह भी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने बताऊं शुरुआती जो दौर था इस इवेंट का ठीक ठाक था। दिखाऊंगा मैं एक वीडियो, देखो आपको यार थे दिखा देते, हाँ थे, देखो भाई थोड़ा लो ले ले। शुरुआत हो गई थी, देखो ये इवेंट की शुरुआत हो गई थी, आप देखो। और ये मासूम शर्मा जब भी जाता है वहां कोई भी इवेंट, ये बोल तेरे मीठे मीठे ये वाला जरूर गाता है वो, तकरीबन हमने देखा है। और उसके बाद उसका एक डांसिंग स्टेप है जो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, वो दिखाऊंगा ये आपने। ठीक ठाक चल रहा था और ये सारा 15-20 मिनट तक ठीक चला, उसके बाद माहौल खराब हो गया। बताऊंगा कि ये चक्कर है। दिखा भाई दूसरा, ये स्टेप है इसका, मासूम शर्मा का स्टेप है मेलबर्न का, ये दिवाली इवेंट था, ये स्टेप है। एक और है स्टेप वाली, वो भी दिखा दे, एक और दिखाते हैं आपको। सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी गड़बड़ किसी ने करी। कौन है इसका मास्टरमाइंड और क्यों हो रहे हैं मासूम शर्मा के जितने भी इवेंट उसमें कोई ना कोई कड़ी क्यों बिगाड़ने लग रहा है, किस साजिश के तहत हो रहा है, बताता हूँ। एक ये देखो, ये मासूम शर्मा का एक स्टेप है, इस धुन पे, इस म्यूजिक पे मासूम शर्मा का स्टेप आता है। ये आप देखो, ये स्टेप दिखा होगा अपना, ये इसका फेमस स्टेप है मासूम शर्मा का, बहुत फेमस स्टेप है ये। और इस स्टेप की वजह से बड़ी पॉपुलरिटी मासूम शर्मा को है। चलो गाने तो इसके हैं फेमस। उसके बाद क्या होता है, जब मासूम शर्मा के शब्द थे उड़े भाई प्लीज भाई शो चलने दो, मैंने बोला 1.5 लाख की क्राउड में शो करके 150-200 हैं, इनमें भी आप माहौल खराब करने की कोशिश ना करो प्लीज। लव यू बोलिया, लव यू सैत ने बोलिया। और ईब आपको उस पॉइंट पे लेकर आता हूँ भाई मामला था कि कितने भी प्रोग्राम हो, कलाकार ने क्या बेरा उसका आगे जो ऑडियंस बैठी है उसके कौन अपने हैं, कौन उसकी एटर लॉबी के हैं। हर कलाकार की एटर लॉबी है, जो चाहने वाले हैं तो एटर लॉबी भी है। तो एटर लॉबी थी, मासूम शर्मा प्लीज के अंदर आ गया, लव यू सतन है, लव यू भाई, ये चीज के अंदर आ गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो फिर प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि बिगड़ता माहौल था, प्रोग्राम कैंसिल हो। एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको, सामने वाला कैमरा दिखा देते हैं, देखो मैं फ्रंट कैमरा करता हूँ, कर दे लो भाई, सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनना। I love you, I love you, love you, और बता भाई शो कैंसिल हो गया। देख सुनाओ इसकी बात। अरे क्या कर भाई
साहब को बुला के बेइज्जती की गई है और ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, कतई एक्सेप्टेबल। इतने लोग बंदे आए हुए थे और कुछ एक अनवांटेड एलिमेंट्स ने शो कैंसिल करवा दिया है और ये बंदे सभी को भगा रहे हैं यहाँ से। बहुत ज्यादा गलत हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। वो भाई साहब के लगी खून खान भी आ गया उधर किसी के, बुरा हाल हो गया भाई यहाँ पे, कतई फायदा नहीं हुआ शो का, झगड़ा हो गया काफी तगड़ा यहाँ पे। और ये देख लो, ये देख लो भाई, यहाँ पे सभी बंदों ने झगड़ा कर लिया यहाँ पे और शो का हो गया नाच बिल्कुल। यार मेरे और कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बुला के इनके साथ सब किया गया है। ये देखो हो गई है, पुलिस आने वाली हो रही है भाई। गलत हुआ है यार, बहुत ज्यादा गलत हुआ है इस बंदे के साथ। अब आपने देखा भाई, ये सारी चीज हमने क्यों दिखाई आपको। देखो वो भाई क्या बोल रहा है, दिखाई ले, बस सुना दे। देखो क्या बोल रहा है वो, देखो भाई साहब को बुला के बेइज्जती की गई है, ये देखो। और ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, कतई एक्सेप्टेबल। इतने लोग बंदे आए हुए थे और कुछ एक अनवांटेड एलिमेंट, देखो आगे ना, अनवांटेड एलिमेंट यानी कि बैड एलिमेंट, यानी कि जो एटर लॉबी है, पूरा का पूरा जो रीजन लिखट का है सारा मामला का, एटर लॉबी के कुछ लोग थे जिनने सारा माहौल खराब कर दिया। हालांकि प्यार में बुलाया जाता कलाकार को, और मैं इस मतलब पर्सनली भी कह रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे कलाकार को बुला करके, किसी भी कलाकार को बुला करके आप यदि वहां इन चीजों का प्रबंध नहीं करते हो कि भाई कोई एटर लॉबी तो नहीं, हालांकि पता नहीं चलता, बड़ा इवेंट हो जाता है। तो जैसे बब्बू मान भाई के साथ यहाँ इतनी बड़ी क्राउड में थोड़ा मुशक्कत का सामना करना पड़ा प्रशासन को भी, और बब्बू मान को भी बीच में कार्यक्रम को छोड़ के भागना पड़ा, जाना पड़ा। तो ऐसे में ये एक अलग विषय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी कलाकार के साथ गलत क्यों हो। कलाकार का काम है मनोरंजन करना, आपका मनोरंजन करने के लिए आए हैं, तो हेटर लॉबी का ही काम है ये टोटली। भाई कुछ ऐसे एलिमेंट थे, ऐसे बैड एलिमेंट थे जिनको मासूम शर्मा से या तो व्यक्तिगत रूप से और या फिर कोई भी एक और दूसरा कारण हो सकता, किसी और कलाकार को पसंद करते हो। तो भाई आपने किसी कलाकार को आप पसंद नहीं करते हो तो क्विट कर दो, आप उससे दूर हो जाओ, स्किप कर दो, वीडियो ना देखो। ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए जेलस की, दुर्भावना की भावना आपके अंदर, ईर्ष्या और दुराग्रह, द्वेष, इस तरह की चीजें किसी भी कलाकार के साथ होती है तो गलत है भाई ये। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई कलाकार आपको व्यक्तिगत रूप तक कलाकार के अंदर कौन ही क्यों, उसका एक अपना सर्कल है, दायरा है, उसका दायरा बढ़ जाए तो उसको हो सकता है सबको पर्सनली टाइम ना भी दे पाओ कोई कलाकार, तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए किसी ने भी मेरे को पर्सनली टाइम नहीं दिया या फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, मेरे साथ उठा बैठा नहीं। तो भाई सब गलत पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे दायरा बढ़ जाए। तो यह चीज मैं कहना चाहूँ भाई, कलाकार कोई भी हो, किसी भी कलाकार के साथ इस तरह की दुर्भावना बरतना गलत है। और कोई कलाकार जब जावे है तो आपका एक फर्ज बनता है भाई, खासकर जब इतने सारे साथी खड़े थे और कुछ बैड एलिमेंट थे, तो सबका काम है मिलकर उन जो बैड एलिमेंट है उनको बाहर करो। एक कलाकार को बाहर जाना पड़ा है तो सोचो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो जिस इवेंट कंपनी ने ये इवेंट करवा रखा था, उनकी भी छवि पर असर पड़ा है, क्योंकि वो आगे कोई कार्यक्रम कराओगे तो उनको भी इनका तो कार्यक्रम खराब हो, फलाना तगड़ा, तो ये चीजें चलती हैं। तो एक कलाकार के साथ इस तरह का बर्ताव होना, मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से गलत मानता हूं भाई। आपको क्या लगता है भाई, किसी कलाकार को यदि कोई पसंद नहीं करता तो उसके कार्यक्रम में विघ्न डालना, कड़ी बिगाड़ना, वो ठीक है? या आपको पसंद नहीं, मान लो कोई कलाकार, ना जाओ उसके इवेंट में, ना उसकी वीडियो देखो, न्यू हमारे ऊपर भी बात लागू है। एक पत्रकार के रूप में हम यदि काम कर रहे हैं और यदि हमारी पत्रकारिता किसी को पसंद नहीं आती, भाई वीडियो देखना बंद कर दो, वीडियो ना देखो, चैनल ना अनफॉलो कर लो, चैनल से दूर हो जाओ। लेकिन हम को नहीं कर बात, तारे ऊपर बात है भाई, तो हमने जैसे पसंद नहीं आओ, कोई कलाकार है या पत्रकार है, कोई भी आर्टिस्ट है किसी प्रकार का, या फिर हमारी मीडिया बिरादरी की बात है, तो मैं यह एक आपको स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई इस तरह किसी भी कलाकार के साथ, कोई भी कलाकार हो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और एटर लॉबी ही होती है जो किसी भी कलाकार का कार्यक्रम खराब करने की कोशिश करेगी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी, या फिर उस
मैं विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, तो वही उसी का पार्ट था ये। इंटरलॉबी जो थी उसके कुछ लोग वहां घुस गए थे और उनने माहौल को खराब करा, और माहौल खराब होते उनका पता था भाई माहौल खराब होते यहाँ की जो गवर्नमेंट है तुरंत एक्शन ले हुए भाई, उनने अपना कैंसिल करना पड़ गया, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो इसमें एक कलाकार का एक जो कहते हैं ना मान सम्मान को भी ठेस पहुंचे है। दूसरा, जिनकी उम्मीद थी, जो मासूम शर्मा के चाहने वाले थे, जो सुनने आए थे, उनकी उम्मीदें भी टूटी हैं। तो ऐसा काम कैसे रोका जा सकता है, किस तरह इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपने जरूर बताना है। और कोई भी कलाकार हो, दोबारा फिर कहूंगा, किसी भी कलाकार की बात है, पूरा भारत का कोई भी कलाकार हो, किसी भी कलाकार के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।